हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया। और सिस्टम ऑफ सॉर्ट्स के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि हमारा चुयुआन उस लिंगजियान सेक्ट का चैंगजू बंदे को आसानी से हरा देता है। और इसे देखने के बाद वहां पर जुआनजियान सेक्ट के डिसेबल खुश हो रहे होते हैं और बोलने लगते हैं कि अरे बाप रे, फाइनली हमारा सीनियर ब्रदर चुयुआन उस लिंगजियान सेक्ट के बंदे को हरा दिया। और उसे देखने के बाद एक और बंदा बोलने लगता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, इतना साल के बाद हमारे जुआनजियान सेक्ट उस लिंगजियान सेक्ट के सामने एक जीत तो हासिल कर ही लिया। ये बोल के वो सारे जुआनजियान सेक्ट के वर्कर डिसेबल उसके साथ साथ ही कुछ आउटर सेक्ट के डिसेबल हमारे चुयुआन के जय जयकार करने लगते हैं। और ये देखने के बाद एल्डर चैंगजुआन बोलने लगता है, ओह मानना पड़ेगा तुझे एल्डर भाई, क्योंकि तुमने एक अच्छा डिसेबल को ट्रेन करी है। उसने यहाँ पर आने वाली 5 डिसेबल में सबसे वीकेस्ट बंदों को आसानी से हरा दिया। और तुझे इतना उछलने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि उस जैसे टैलेंटेड डिसेबल को मैं अपने डिसेबल को यूज करके पूरी तरह से हरा दूं, उसके बाद मार डालू, तभी तेरे अंदर का वो गमन टूट जाएगा, उसके साथ साथ ही तेरे अंदर का वो दिल भी टूट जाएगा। और यही तो मैं देखने के लिए यहाँ पर आया हूँ इतना दूर। ये बोलने के बाद ये इसकी डिसेबल याव की तरफ देखता हूँ। देखने के बाद बोलने लगता है कि याव, मैंने तेरे डिसेबल को एक ऑर्डर दिया, पर वो ऑर्डर को वो बिल्कुल भी माना नहीं है, और मैं तुझे भी वही ऑर्डर दे रहा हूँ। जाओ, जाने के बाद उस एल्डर भाई के सामने उसके डिसेबल को पूरी तरह से तड़पा कर मार डालो। ये सुनने के बाद याव ठीक है बोल के चुयुआन के सामने आ जाता है। और आने के बाद बोलने लगता है, चुयुआन मैंने देखा मेरा जूनियर को तुमने एक लोएस्ट लेवल की वाटर स्किल को यूज करके हरा दिया, और उस जैसे स्किल को सीखने के बाद और मेरे जूनियर को हराने के बाद तुझे इतना भी उछलने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि उस जैसे स्किल को मैं आसानी से सीख सकता हूँ। और मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पर खड़े होकर तेरा अटैक के लिए वेट करूं और उसके बाद तेरा अटैक सीधा ले लूं, उसके बाद ही मुझे कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि तेरा कल्टीवेशन इतना भी है नहीं है, और मैं देख सकता हूँ तू काफी ज्यादा नल्ला बंदा है। ये सुनने के बाद चुयुआन बोलने लगता है कि क्या तुम्हारा ट्रैश ट्रैक खत्म हो गया है क्या? क्योंकि मैं तब से देख ही जा रहा हूँ, तू और तेरे लिंगजियान सेक्ट के सारे डिसेबल हमारे जुआनजियान सेक्ट को और जुआनजियान सेक्ट के डिसेबल को पूरी तरह से नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम्हारे लिंगजियान सेक्ट के डिसेबल के पास इतना ही दम है तो बातों से नहीं बल्कि फाइट करके दिखाते अपना दम। तो इसलिए जैसा बकवास बात करना बंद करो और आकर मुझे अटैक करो। ये बोलने के बाद चुयुआन अपने मन सोचने लगता है कि जब मैं पहले उस चैंगजू बंदे से फाइट कर रहा था तभी मेरे 7th लेवल का कल्टीवेशन काफी हद तक इंप्रूव हो गया, ऑलमोस्ट पीक तक पहुंच गए। तो अगर ऐसी बात तो अगर इस बंदे से फाइट करने के बाद मेरा 8th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लूं तो उसके बाद मजा ही आ जाएगा। ये बोलने के बाद याव अपना तलवार निकालता है और बोलने लगता है, अगर तुझे मरने ही इतना ही जल्दी हो तो मैं भी कुछ ज्यादा देर नहीं करूंगा। ये बोल के चुयुआन पर अटैक करते हुए बोल रहा होता है कि मेरा जूनियर तुझे तड़पा कर मार नहीं पाए, पर तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुझे तड़पा कर मार लूंगा। ये सुनने के बाद चुयुआन तुरंत अपना जुआंटिया तलवार निकालता है और निकालने के बाद अपना पूरा वाटर एनर्जी को उस जुआंटिया तलवार में लाने लगता है, और लाने के बाद सीधा उस याव बंदे पर अटैक करने उसकी तरफ बढ़ता है। और बढ़ते हुए बोला होता, तेरे जूनियर को जैसे तड़पा कर मारा उससे भी ज्यादा तुझे तड़पा कर मारूंगा। ये सुनने के बाद याव बोलने लगता है, तुम बिल्कुल एक कुत्ते जैसा हो जो कि भौंकता है, बिल्कुल भी काटता नहीं है, और तू कितना भी भौंक लो आज मैं तुझे कुत्ते की मौत औरंगा, उसके बाद जान से ही मार डालूंगा। ये सुनने के बाद चुयुआन तुरंत ही उस पर एक जोरदार अटैक कर देता है। इसके वजह से उसके तलवार से 2 ड्रैगन्स बाहर आते हैं, एक वाटर से बना हुआ होता है और एक आइस से बना हुआ होता है। और इस अटैक को देखने के बाद उस याव बंदे की पूरी दुनिया हिल जाती है। इसके वजह से वो चिल्लाने लगता है, नहीं ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो एक ही एलिमेंट के दोनों अटैक्स कैसे कर सकता है। ये सुनने के बाद चुयुआन बोलने लगता है, ये जाने के लिए तू कुछ ज्यादा ही न लाई, इसीलिए तू बिल्कुल भी जा नहीं पाए। ये बोल के वो दोनों ड्रैगन्स को उस याव बंदे की तरफ काफी तेजी से बढ़ाने लगता है, और उसके बाद वो दोनों ड्रैगन सीधा जाकर उस याव को अटैक कर देते हैं। उसके बाद चुयुआन भी अटैक करके ऐसा सामने की तरफ निकल जाता है, और इसके बाद तब हम देखते हैं वो याव को पूरी तरह से चोट लग चुका होता है और उसके मुंह के अंदर से भी खून आने लगता है। और इसे देखने के बाद काफी सारे डिसेबल पूरी तरह से चौंक जाता है और सोचने लगता है, अरे बाप रे, कैसा पॉसिबल हो सकता है। उसने एक ही बार में दोनों आइस और वाटर के अटैक को यूज करके उस बंदे को अटैक किया। नॉर्मली ये को कंट्रोल करने में पूरी तरह से एक बंदे के फट के हाथ में आ जाती है। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है सीनियर चुयुआन कोई जीनियस नहीं, टैलेंटेड बंदा नहीं, बल्कि एक प्राणजी है। और तभी हम देखते हैं पहले चुयुआन ने सोचा था ऐसा ही सोच होता है, क्योंकि चुयुआन इस फाइट के बाद फाइनली अपना 8th लेवल पर ब्रेक थ्रू करके 8th लेवल पर पहुंच चुका होता है। इसके बाद चुयुआन लिंगजियान सेक्ट के बाकी डिसेबल से पूछने लगता है, तुम्हारे दोनों बंदे पूरी तरह से नल्ले निकल गए, इसलिए मैं बाकी डिसेबल को चैलेंज करना चाहता हूँ, अगर तुम अपना बाप को दूध पिया तो आकर मेरे साथ फाइट कर सकते हैं। ये बोलने के बाद चुयुआन अपने मन सोचने लगते हैं, कल्टीवेशन इसका माँ का, मैं कितना दिन वहां पर बैठ कर कल्टीवेशन किया जा रहा था, फिर भी मैं 8th लेवल पर बिल्कुल भी ब्रेक थ्रू न कर पा रहा था। और मैं यहाँ पर आने के बाद 2 नल्ले बंदे से 2 सेकंड के लिए 2 फाइट किया, उसके बाद मैं आसानी से 8th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर पाया। तो इसीलिए मुझे आगे जाकर कोई कल्टीवेशन इंप्रूव करना चाहता तो मैं वहां पर बैठकर बिल्कुल भी कल्टीवेट नहीं करूंगा, बल्कि सीधा जाकर किसी को मारपीट करूंगा, उसके बाद ही मेरा कल्टीवेशन आसानी इंप्रूव हो जाएगा। और उसे देखने के बाद वहां पर जुआनजियान सेक्ट के आउटर डिसेबल बोल रहा होता है, यहाँ पर क्या हो रहा है बिजी, क्या हम सपना देख रहे हैं क्या? चुयुआन फाइट करते 8th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर पाए, ऐसा कैसा पॉसिबल हो सकता है? और ये देखने के बाद वहां पर काफी सारे वर्कर डिसेबल चुयुआन के फिर से जय जयकार करने लगते हैं, सीनियर ब्रदर चुयुआन ऐसा करके। और ये देखने के बाद एल्डर भाई भी अपने मन में सोचने लगता है, इस चुयुआन ने सच बोला, ये जीनियस नहीं बल्कि एक प्राणजी है, और इसने पहले ही वो लिंगजियान सेक्ट के 2 डिसेबल को आसानी से हरा दिया।
अगर ऐसे ही चलता रहो और वो सारे 500 डिसेबल को हमारे चू युआन हरा दिया तो उसके बाद चू युआन को जुआन सेक्ट के हिस्ट्री में लिखा जाएगा। उसके साथ साथ ही उसको इनर सेक्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का मौका भी दिया जाएगा। और तब हम एलर शैंगवन की तरफ देखते वो बाकी तीनों डिसेबल में सियांग नाम का बंदे को बुला लेता है और बुलाने के बाद बोलने लगता है कि सियांग जाकर उस चू युआन बंदे को तड़पा नहीं तड़पा कर मारने की कोई भी जरूरत नहीं, जाकर नॉर्मली हरा के आ जाओ। ये बोलने के बाद एलर शैंगवन अपने मनी मन सोचने लगता है अरे बाप रे वो बंदा क्या है, वो बीच बैटल में ऐसा कैसा ब्रेक थ्रू कर सकता है। तो इसीलिए मेरे रहते भर में उस चू युआन को हमारे लिंगियन सेट का और भी बेइज्जती नहीं करने दूंगा, इसीलिए मैं इस सियांग बंदे को वहां पर भेज रहा हूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि ये सियांग बंदा उसको आसानी से हरा पाएगा। तब हम देखते हैं वो जियांग बंदा चू युआन के सामने जाता है और जाने के बाद बोलने लगता है कि मेरा नाम टुओ जियांग है और मैं इस बॉडी रिफाइनिंग स्टेज के 7th लेवल पर हूँ और मैं 2nd लेवल का आर्य मास्टर भी हूँ और उसके साथ साथ ही मेरे पास स्पेशल स्वॉर्ड की है, वो भी डुअल एलिमेंट वाला। और गाइस यहाँ पर आरएस और रूइंस दोनों डिफरेंट चीजें होते हैं। और उस आर्य मास्टर के बारे में सुनने के बाद वो सारे वर्कर पूरी तरह चौंक जाता है और बोलने लगता है ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्या वो लिंगियन के सेट के सारे डिसेबल मास्टर है क्या? वो बंदा इतना कम उम्र में आर्य मास्टर कैसे हो सकता है, वो भी 2nd लेवल का। वहीं पर एक और डिसेबल बोलने लगता है मैंने सुना था कि आर्य मास्टर भी रूइन मास्टर जैसे होते हैं, वो अपने टेक्निक्स को यूज करके एनिमी को ट्रैप में फंसा देते हैं, उसके बाद उस एनिमी को आसानी से जान से मार डालता है उसी आरएस को यूज करके। और तभी हम उस सियांग बंदे की तरफ देखते वो अपना पूरा कंसंट्रेशन यूज करके एक आर्य को बनाने लगता है और बनाने के तुरंत बाद उस चू युआन को उस आर्य में पूरी तरह से फंसा देता है। और उस आर्य में फंसने के बाद हम चू युआन की तरफ देखते वो सोचने लगता है कि अरे बाप रे क्या यही आर्य है क्या? मैं रूइंस को ऑलरेडी काफी बार देख चुका हूँ पर आर्य को पहली बार देख रहा हूँ और इसे देखते देखते मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। मन कर रहा है इसी आर्य के अंदर मैं थोड़ा देर और फंस के इस आर्य के बारे में पूरी तरह स्टडी करने के बाद इसके बारे में थोड़ा बहुत सीख लूं। तब हम वो सियांग बंदे की तरफ देखते हो अपने हाथों में एक तलवार लेकर बोला हुआ था चू युआन तुझे हराना मेरे लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता था अगर तुम मेरे आर्य के अंदर बिल्कुल ही नहीं फंस पाता तो, पर तू अब मेरे आर्य के अंदर पूरी तरह से फंस गया तो इसलिए अब तेरा क्या होगा चू युआन, और तू मेरे हाथों से बिल्कुल भी बच ही नहीं पाएगा। और मेरे मास्टर ने ये ऑर्डर नहीं दिया कि तुझे तड़पा कर मारने के लिए, पर मुझे पूरी तरह से मन कर रहा है क्योंकि तू मेरे 2 जूनियर को पूरी तरह से हरा दिया तो इसलिए मैं तुझे तड़पा कर ही मारूंगा। ये बोल के चू युआन की तरफ बढ़ने लगता है उसे अटैक करने के लिए। और तभी हमारे एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और आपको ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।